चिराग पासवान ब्लैकमेलर है, सीटों के लिए बार्गेनिंग करता है, सीटों के लिए ब्लैकमेल करता है। जिस गठबंधन में रहता है उस गठबंधन को ही नुकसान पहुंचाता है, जिस डाल पर बैठता है उस डाल को ही काटने का काम करता है। ये सीधे मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया। किस किस से ब्लैकमेलिंग का काम किए हैं? अब यह तो प्रशांत किशोर जी ने बताया है परसों तरसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जनसुराज के जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कह दिया कि बिहार सरकार के आरईओ मिनिस्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बेटी के लिए समस्त सांभवी चौधरी के लिए, हाँ तो करें ना केस। उन्होंने तो प्रशांत किशोर जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। जनता दल यू के विधायक हैं, एनडीए के न विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने आरोप लगाया खगड़िया में किस क्राइटेरिया के तहत टिकट दिया गया राजेश वर्मा को। वह तो लोजपा छोड़ के भाग गया था। यह पार्टी जो उसकी पार्टी है, वह पार्टी कुछ ही दिनों में केवल जीजा और साला ही दुगो रहेगा। फिर से पार्टी में टूट हो जाएगी। पार्टी में भारी केवल जीजा साला की पार्टी रह जाएगी। आदरणीय राजू तिवारी जी हैं, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम और हमारे बड़े भाई हैं, उनसे जाके ये चोंगा हटा के माइक और कैमरा हटा के जाके पूछ लीजिए, बता देंगे सर अदर कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हम हैं और प्रदेश अध्यक्ष का कोई सुनने वाला नहीं है। सारा का सारा फैसला उसका बहनोई सांसद ही लेता है। बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव है और कुछ महीने बच गए, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम बिहार की राजनीति करेंगे। फिर से इस बात को दोहराया। हालांकि जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि 25 में वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान की लालसा है कि इस बार एनडीए उन्हें सीएम फेस घोषित करे, सीएम चेहरा बनाए, और चिराग पासवान भी चाह रहे हैं 25 में हम सीएम बन जाएंगे। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल जी। कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान ने तो फिर कह दिया है कि हमारी महत्वाकांक्षा बिहार में है, हमने बिहार के लिए राजनीति शुरू की थी। नहीं, आज आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी कुछ कहा है, शायद कहा है कि 25 में वैकेंसी नहीं है। हाँ, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बातों से उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन उनके बातों से यह स्पष्ट हो गया कि वो चिराग पासवान को ब्लैकमेलर बता रहे हैं। कि चिराग पासवान ब्लैकमेलर है, सीटों के लिए बार्गेनिंग करता है, सीटों के लिए ब्लैकमेल करता है। जिस गठबंधन में रहता है उस गठबंधन को ही नुकसान पहुंचाता है, जिस डाल पर बैठता है उस डाल को ही काटने का काम करता है। ये सीधे मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया। पहले भी आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पुत्रवधू जब लड़ रही थी इमामगंज से अभी हाल में ही, तो पूरा एड़ी चोटी आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने, उनके पुत्र जो बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष मांझी जी ने, सारे लोगों ने पूरा एड़ी चोटी लगा दिया था चिराग पासवान जी को। कहा था कि प्रचार करने के लिए, लेकिन एनडीए में रहकर चिराग पासवान दीपा मांझी जी का प्रचार करने नहीं गए, जिसका नतीजा हुआ कि हारते हारते बड़ी मुश्किल से दीपा मांझी जी जीत पाई वहाँ से चुनाव। ब्लैकमेलर की बात कर रहे हैं, किस किस से ब्लैकमेलिंग का काम किए हैं? अब यह तो प्रशांत किशोर जी ने बताया है परसों तरसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जनसुराज के जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कह दिया कि बिहार सरकार के आरईओ मिनिस्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बेटी के लिए समस्त सांभवी चौधरी के लिए, हाँ तो करें ना केस। उन्होंने तो प्रशांत किशोर जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि परचेज किया टिकट अपने बेटी के लिए चिराग पासवान से। चिराग पासवान के दल में थोड़ी थी सांभवी चौधरी। प्रशांत किशोर जी ने तो स्पष्ट सीधा आरोप लगाया है। सीधा आरोप लगाया है तो सीधा आप जवाब दीजिए। आप तो जवाब तो दिए नहीं, आपके पास जवाब तो था नहीं, तो आप कहीं मानहानि का केस करेंगे। आप जवाब न देते कि ऐसा कोई बात नहीं है। किस क्राइटेरिया के तहत? जनता दल यू के विधायक हैं, एनडीए के न विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, बहुत नामी विधायक हैं, नाम वाले विधायक हैं। उनके पिताजी भी नाम वाले मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। डॉक्टर आर एन सिंह जी के लड़के, आदरणीय आर एन सिंह जी के लड़के हैं डॉक्टर संजीव जी। उन्होंने आरोप लगाया खगड़िया में किस क्राइटेरिया के तहत टिकट दिया गया राजेश वर्मा को। वह तो लोजपा छोड़ के भाग गया था, जाके भागलपुर का वो बड़ा व्यापारी था, गुंडा बैंक चलाता था, SC ST का केस दर्ज था। तो आदरणीय विधायक संजीव कुमार ने कहा कि 10 करोड़ की 15 करोड़ कितना करोड़ में हमरे संज्ञान में है, हमारे यहाँ डील हुआ, हमारे दरवाज़ा पे डील हुआ, टिकट बेचा गया। हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। रेणु कुशवाहा जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, यहाँ तक कि इंजीनियर रविंद्र सिंह जी, जो चिराग पासवान के
पार्टी में बड़े पद पे थे, संगठन महामंत्री, संगठन मंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया एक चैनल पे कि जो हाजीपुर में रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लगाया चिराग पासवान ने, उस प्रतिमा का पैसा रविंदर सिंह ने कहा कि मैंने अपने जेबी से दिया। शहरबन्नी में जो प्रतिमा लगाया चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान का, उस प्रतिमा का भी पैसा रविंदर सिंह ने कहा कि मैंने जेबी से भरा, पूरे पार्टी को चलाने का काम किया। लेकिन रेणु कुशवाहा जी ने कहा, अरुण कुमार जी ने कहा, अजय कुशवाहा जी जो इस पार्टी का पूरे बिहार प्रदेश का विस्तार प्रमुख था, उसने कहा कि यहाँ काम करने वाले को टिकट नहीं मिलता। यहाँ सब चिराग पासवान की पार्टी में काम करने वाले को टिकट नहीं मिलता। यहाँ समझ जाइए किस क्राइटेरिया के तहत। तो हम तो आरोप नहीं लगाते, यह तो सीधा सीधी उन पे आरोप है, यह दाग है। सब लोग कहते हैं, आज भी आप चले जाइए, यह पार्टी जो उसकी पार्टी है, वह पार्टी कुछ ही दिनों में केवल जीजा और साला ही दुगो रहेगा। फिर से पार्टी में टूट हो जाएगी। पार्टी में भारी केवल जीजा साला की पार्टी रह जाएगी। आदरणीय राजू तिवारी जी हैं, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम और हमारे बड़े भाई हैं, उनसे जाके ये चोंगा हटा के माइक और कैमरा हटा के जाके पूछ लीजिए, बता देंगे सर अदर कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हम हैं और प्रदेश अध्यक्ष का कोई सुनने वाला नहीं है। सारा का सारा फैसला उसका बहनोई सांसद ही लेता है। और जाके चले जाइए, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे जी, किन्हीं को टिकट नहीं मिलेगा। ये सब जो टिकट का आस लगाए हुए हैं, किन्हीं को टिकट नहीं देने, फिर से ठगने का काम फिर से ठगने का काम करेगा। और सब के सब लोग इस बात से सशंकित है, आशंकित है कि चिराग पासवान जो खेल के लिए जाना जाता है, 2020 में भी खेल किया था बड़े पैमाने पर, और नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के इशारे पे कहा कि भाजपा ने कहा है, हमारे राम ने कहा है कि जाके हनुमान को कि जाके जेडीयू के लंका में आग लगा दो। जेडीयू के लंका में तो आग लगेबे किया, अपने पार्टियों के लंका में आग लगा दिया, पार्टियों तोड़ दिया, रामविलास पासवान के परिवारों को तोड़ दिया, चाचा को भी गाली बका, अभी तो चाचियों पे केस करवा दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस नरेंद्र मोदी जी के हनुमान ने ठगा नहीं। यह ऐसा पार्टी का नेता है, यह ऐसा नेता है जो फेसबुक से, अपने फेसबुक और ट्विटर से ही बिहार को दिल्ली बम्बई बनाने का सपना बिहार की जनता को दिखाता है। अब फेसबुक और ट्विटर से आपने एक बात कही सरवण जी कि भारी टूट होने वाली, तो क्या उन नेताओं से आपकी संपर्क है, आपकी पार्टी से संपर्क किया है कि वहां से जो है छोड़ करके आप? नहीं, आदरणीय राजू जी से हमारी कोई बात नहीं है, अन्य नेताओं से बातचीत ना बड़े भाई हुलास पांडे जी से हमारी कोई बात है। जब से पार्टी टूटी हमारी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन हमको पता है, हमारे भी बहुत लोग हैं वहाँ, बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं जो उसके प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। भारी असंतोष है, भारी आक्रोश है, बहुत लोग साशंकित हैं कि पार्टी में हमारा क्या भविष्य होगा। सब लोग अपना भविष्य सब लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में ही हमारा भविष्य हो सकता है, या आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ ही हमारा भविष्य का निर्माण हो सकता है, या रामविलास पासवान जी का जो सपना है उसको पारस बाबू ही पूरा कर सकते हैं। यह धोखेबाज है, यह ब्लैकमेलर है, या जो जिस क्राइटेरिया के तहत टिकट देता है, जब चुनाव का समय आता है तो बाहर से पूंजीपतियों को लाके, बाहर से उद्योगपतियों को लाकर टिकट थमाने का काम करता है। पार्टी के समर्पित और पार्टी के निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता को एक को भी इस पार्टी में टिकट नहीं मिलने वाला। चलिए, तो बड़ा आरोप लगा दिया है, साथ ही साथ कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी में भारी टूट होने वाली है। कई नेता संपर्क में हैं, राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, ये लोग भी आने वाले दिनों में पार्टी छोड़ देंगे। अब देखने वाली बात होती है कि इनके बातों में कितनी सच्चाई होता है। क्या सच में हुलास पांडे और राजू तिवारी चिराग पासवान का साथ छोड़ने जा रहे हैं? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।